तो काइनेटिक एनर्जी वी हैव डन, एवरीवन, काइनेटिक एनर्जी डन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट इज m, व्हाट इज v, and does it depend on direction? Kinetic energy, does it depend on direction? No, because स्क्वायर लगा है। अगर वेलोसिटी इधर प्लस है और इस डायरेक्शन में माइनस हो गया तो भी माइनस का होल स्क्वायर है, तो इसलिए डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। एंड व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज देयर इन द ऑब्जेक्ट? क्यों होती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है किसी ऑब्जेक्ट में? व्हाई इट इज देयर इन द ऑब्जेक्ट? बताओ, रीजन क्या है काइनेटिक एनर्जी का? मोशन। काइनेटिक एनर्जी इट इज द एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। नाउ अब हमारे पास एक पॉइंट है जो नया एक और एनर्जी है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, इट इज द एनर्जी, हाँ, ड्यू टू द पोजीशन, लिखा दिया ना, ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो पोजीशन या फिर हम क्या कर देंगे उसको, कॉन्फिगरेशन। तो दोनों से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ग्राउंड हियर एंड यू आर होल्डिंग समथिंग हियर ऑफ मास m which is at a height h. ठीक है, what will happen if I release this object? एक h हाइट पे रखा हुआ है, if I release it, what will happen to the object? कोई भी, ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है, छोड़ दूं तो क्या होगा इसका? क्या होने वाला है बताओ? नीचे आ जाएगा या नहीं बताओ? नीचे आ रहा है या नहीं? नाउ टेल मी, इज इट मूविंग? क्या मूव कर रहा है अभी? राइट नाउ, बट नाउ इट इज मूविंग। विच एनर्जी इज दैट? मोशन कर रहा तो कौन सी एनर्जी आ गई उसके अंदर? कैन वी क्रिएट एनर्जी? बस हम क्या कर सकते हैं, बस एनर्जी का ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये काइनेटिक जो आया है ये किसी ना किसी की वजह से आया होगा। तो बताओ, यहां से यहां तक ले जाने में क्या तुमने इस पे फोर्स लगाया? Are you applying force on it? When you are taking this marker from this position to this position, are you doing any work? Yes sir. So बताओ, कितना फोर्स लगाया तुमने इसको ऊपर ले जाने में? mg। कितना डिस्टेंस चला? कितना डिस्टेंस चला? h। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? mg और डिस्प्लेसमेंट कितना? h। तो क्या वर्क डन कितना हो गया? वर्कडन कितना हो गया? वर्कडन। और अगर वर्कडन mgh है तो वर्कडन के बराबर क्या होता है? एनर्जी। क्या होता है? और एनर्जी के बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पे कौन सा एनर्जी है? बस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? mgh। क्या हो गया फॉर्मूला? क्या हो गया? mgh। कैसे निकाला? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाया ऊपर ले जाने में पेन के ऊपर? mg। कितना फोर्स लगाया ऊपर ले जाने में? mg। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? h। तो कितना वर्क डन हो गया? याद रखेंगे। Yes sir. तो दिस द एनर्जी। समझ में आया? इतना समझ में आया सबको अच्छे से? Yes sir. ओके, नाउ अब तुमको बताना है, इफ we are taking a box of 10 kg from ground floor to first floor, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर ले जा रहे हैं। ठीक है, what will be the potential energy of the box at first floor? ठीक है, एक और चीज नोट कर लो, assume height
ऑफ फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम ग्राउंड इज कितना रखे बता? 4 मीटर, 3 मीटर डाले, 3 मीटर। बताइए, बॉक्स की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, बॉक्स की जगह टेबल हो सकता है, बॉक्स की जगह तुम्हारा कोई बैग हो सकता है, बॉक्स की जगह तुम हो सकते हो, तो अपने आप को तो क्या ही लेके जाओगे। हाँ, फर्स्ट फ्लोर। टेकिंग तो कैसे ले जाना है? स्टेयर से ले जाओ या लिफ्ट से ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है? बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल में। बोलो भाई, कितने केजी है? तो वेट कितना हो गया इसका? mg। m कितना है? ऐसा करते हैं, गिवन कर लेते हैं। गिवन बोलो, गिवन क्या क्या है? व्हाट इज गिवन? मास। कितना है भाई मास? ओके। हाइट कितना है? 3 मीटर। देख, ध्यान रखना, ऐसा यूनिट होना चाहिए, केजी, मीटर। सेंटीमीटर में देंगे तो क्या कन्वर्ट कर लेंगे सब? अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो कैसे कन्वर्ट कर लोगे उसको? मीटर में। तो ये हो गया। और जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी तुम्हें सही लगे। मैं 10 ले लेता हूं, इजी आ जाएगा, ठीक है। सो आई विल कंसीडर दिस। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m कितना? g कितना? g भी कितना? 10। हाइट कितना? तो कितना हो गया? 300 जूल। यूनिट क्या होगा इसका? जूल। स्टिल जूल होगा। समझ में आया अच्छे से? एनी क्वेश्चन, एनीवन? इजी है ना? बस m देखना है, h देखना है और g का तो वैल्यू बताइए तुम लोगों को। ऐसे कितना भी क्वेश्चन बना सकता हूं मैं? बताइए, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं? अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर लेके गए, देखो अभी टेबल पे रखा है, जैसे ही मैं ऊपर ले गया तो मैंने क्या किया? वर्क डन। मैंने क्या किया? मेरी एनर्जी खर्च हुई या नहीं? कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी खर्च हुई? वो मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल गई? पेन के अंदर किस में आ गई? अब कौन सी एनर्जी है पेन के अंदर? बोलो, पेन के अंदर कौन सी एनर्जी है? अब यहां से यहां पे कितनी एनर्जी है? क्या एनर्जी है? नाम बताओ। अभी तो रुका हुआ है, क्वांटिटी कैसे हो सकती है? हाँ, अभी ये ऊपर है तो इसका मतलब ग्राउंड से ऊपर है, इसका मतलब कौन सा एनर्जी है? और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? चलने लगेगा। चलने लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक आ गई। इसका मतलब क्या आ गया? मेरी बात समझ में आई या नहीं? बताओ। तो देखो ध्यान से, क्या हम एनर्जी बना रहे हैं? हम बस कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो पोटेंशियल एनर्जी आप बना दी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? मैंने जो काम किया, जो मैंने खुद काम किया। क्या काम किया? इसको ऐसे चलाने में मैंने हाथ को चलाया या नहीं चलाया? तो मेरी कुछ एनर्जी तो खर्च हुई होगी ना। तो समझ में आया? तो एनर्जी, मैंने एनर्जी दी, तो मेरे बॉडी में जो मैंने खाना खाया था उसकी वजह से मैंने इसको क्या किया? ऐसे उठाया। इसका मतलब मेरे अंदर से जो केमिकल एनर्जी है वो किस में? मैकेनिकल में बदली। मेरा हाथ चला, मैकेनिकल। वो मैकेनिकल किस में बदल गया? पोटेंशियल। जैसे ही छोड़ दिया वो किस में बदल गया? काइनेटिक। और सुनो ध्यान से, इसमें काइनेटिक आया, लेकिन वो काइनेटिक कहां गया? अब तो रुक गया ना। अरे पोटेंशियल है ही नहीं, ये तो ग्राउंड पे गिर गया। तो ग्राउंड पे गिरा हुआ है, अब पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक चल नहीं रहा है, जीरो। तो कहां गई एनर्जी सब? वो एनर्जी कहां चली गई जो थी अभी थोड़ी देर पहले? कहां नीचे? कहां नीचे? अरे आवाज नहीं आई तुम लोगों को? साउंड कैसी है? क्या होता है साउंड भी? तो साउंड कहां से बना? उसी एनर्जी से। समझ में आया? और वो साउंड एनर्जी कहां चली गई? ये एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है। क्या एनर्जी कभी मरेगी? एनर्जी क्या खत्म होती है? कभी ट्रांसफर होती जाती है भाई, अलग 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 अलग, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो साउंड एनर्जी टेम्परेचर, इसको इस जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ा सकती है। समझ में आया? याद रहेगा? तो जब भी हम एक पत्थर लो, रोड के ऊपर कभी पत्थर मारा है? अरे रोड, पत्थर वाली रोड है और तुमने एक पत्थर लिया, ऐसे मारा, क्या 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 होता है वहां पे? पत्थर मारने पे क्या आता है? साउंड। और क्या आता है? एक स्पार्क भी दिखता है। किसी ने देखा है रोड के ऊपर पत्थर मार के स्पार्क भी आता है या नहीं? या दो पत्थर को आपस में मार के स्पार्क बनता है या नहीं?
तो जब तुमने उसको मोशन दिया तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। जैसे ही वो टकराया किसमें बदली? दो, साउंड में और लाइट में। स्पार्क दिखा तो किसमें और बदल गई? लाइट में। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती, जस्ट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज दैट ओके एवरीवन? समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बताइए, समझ में आया? ये तो एनर्जी है पोजीशन की वजह से, ठीक है। और एक और बात लिख लो, नहीं नहीं इसमें है नहीं ना, अभी बात करेंगे उसके बारे में, कन्वर्जन हम बाद में बात करेंगे। सुनो आप, पोटेंशियल एनर्जी का एक पॉइंट और नोट करो, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। एनर्जी कैसे? कोई भी एनर्जी है क्या होगा? स्केलर। कोई भी एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। वर्क का क्या यूनिट होगा? जूल। याद रखिए, कोई भी एनर्जी बोले सबका यूनिट जूल। कोई भी एनर्जी बोले सबका यूनिट, मैं बोलूं मैकेनिकल एनर्जी जूल, समझ में आ रहा है? मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी जूल, मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी जूल। याद रखना है। So does not depend on path and all are scalar quantities. So does not depend on path followed. It depends on initial and final position. इसका मतलब अगर एक बॉक्स को m मास को सीधे ऊपर लेके जाएं h हाइट तक, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसका? पोटेंशियल एनर्जी इन वन केस क्या हो गया? mgh। फिर ये ब्लॉक को हम ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर हम ऐसे आ जाएं और फिर हम यहां लेके जाएं, फिर भी कितना हाइट? h हाइट। ऐसे लेके जा रहे हैं तो सॉरी तो भी कितना एनर्जी? तो भी mgh। ठीक है, कोई इस मास को सीधे ऐसे लेके जाए लेकिन तो भी हाइट कितना? h, तो भी पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh। तो किसी भी पाथ से जाओ लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। ये 3, ये 2 और ये 1। क्या एनर्जी सबकी बराबर? डज नॉट डिपेंड। चाहे तुम लिफ्ट से जाओ, चाहे तुम स्टेयर से जाओ, चाहे तुम स्लोप से जाओ, कोई मतलब नहीं, सबका एनर्जी बराबर, सबका एनर्जी बराबर। समझ आया? समझ आया या नहीं? याद रखना है सबको, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। कहां पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या बो एंड एरो देखा सबने? बो एंड एरो। अब बताओ जरा, या इलास्टिक रबड़ देखा किसी ने? ऐसे खींचा रबड़, छोड़ दिया, ऐसे खींचा तो रुका हुआ है ना, रेस्ट में है ना, कोई एनर्जी है क्या उसमें? लेकिन जैसे मैं छोड़ा चलने लगा, चला कैसे फिर जब कोई एनर्जी नहीं थी? तो अगर कोई एनर्जी नहीं है तो क्या वो चल पाएगा? क्योंकि एक एनर्जी चाहिए जिसको एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकें काइनेटिक में और उसमें मोशन ला सकें। समझ में आ रहा है या नहीं? तो क्या मेरे पास अगर रबर है, मेरे पास अगर रबर और मैं ऐसे खींच लूं, ठीक है, रबर को मैं खींच लूं, हाँ, तो ऐसे इसके खींचेंगे, जैसे मैं स्ट्रेच करूंगा, तो बोलो क्या उसमें पक्का कोई ना कोई एनर्जी आनी चाहिए? बिकॉज क्यों आनी चाहिए? सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो क्या रबर मूव करेगी या नहीं? तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी उसमें?